रेल को बेचता है, सेल को बेचता है, कोल को बेचता है, बीपीसीएल बेचता है, एलआईसी बेचता है, बैंक बेचता है, एफसीआई बेचता है, पूरा हिंदुस्तान बेचता है। वो भारत माता का बेटा कपूत है या सपूत, फैसला आपको करना है। रोजगार नहीं, जिसकी वजह से परेशान है देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। और आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पे, जहां पे देश भर से लोग इकट्ठा हुए हैं रोजगार जैसे मसले को उठाने के लिए। आपको साथ ही साथ हम बताते चलें कि 16 अगस्त से रोजगार आंदोलन की स्टार्टिंग हो चुकी है, जो कि 22 अगस्त तक चलने वाली है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें देश के कोने कोने से लोग और कई संगठन एक जगह और एक स्टेज पे इकट्ठा हुए हैं केंद्र सरकार को ये बताने के लिए कि जहां पे रोजगार और बेरोजगारी और साथ ही साथ देश से जुड़े मामले सामने आएंगे, देश साथ होने से नहीं डरेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे ही कुछ लोगों से जिन्होंने इस रोजगार आंदोलन में एक दूसरे का हाथ थामा है और इस बड़े मुद्दे को उठाया है। जी सर, नमस्कार, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हमारी मांग है कि पूरे भारत देश में जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने ये जो राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट बनाया है, वो प्रधानमंत्री को इसके पहले ज्ञापन कई बार दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि संसद में इसको आप पास करें और सभी युवाओं को सही समय पर रोजगार मिले, क्योंकि ये कानून जिसमें बना है उसमें चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी वैकेंसियाँ हैं, अगर उसको आपको 1 महीना में भरना ही पड़ेगा। ये राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून कहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून बने और सभी युवाओं को एक समान रोजगार मिले। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त रोजगार नीति के प्रतिनिधि और साथ ही साथ CYSS और देश की बात में भी काम कर चुके नेशनल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर अनुराग निगम जी। आइए उनसे जानते हैं कि देश में जो बेरोजगारी इतनी सालों से एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिस पे आने जाने वाली कई सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उस पे रोजगार नीति जो लाने की बात कही जा रही है, उससे क्या इस समस्या से निजात मिलेगी? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको क्या लगता है कि जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ है जिससे कि केंद्र सरकार को भी हिला के रख दिया है, इस पे केंद्र सरकार अब क्या आगे क्या प्लान बनाएगी या क्या इस पे कुछ आवाज़ उठाएगी? आपको क्या लगता है सर? केंद्र सरकार क्या प्लान बनाएगी, क्या आवाज़ उठाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज देश का सारा छात्र संगठन, युवा संगठन एक हो चुका है। किसान संगठन, ट्रेड यूनियन और जितने भी संगठन हैं, दलित एवं आदिवासी संगठन, आज एक होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार आज नहीं तो कल इन सभी संगठनों की आवाज़ सुनेगी। हमारी मांग है देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू की जाए, जो कि आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू नहीं की। और आज देश में जिस तरह रोजगार की भयावह स्थिति है, उसमें राष्ट्रीय रोजगार नीति बेरोजगारी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बेरोजगारी की 90% समस्या राष्ट्रीय रोजगार नीति के माध्यम से सॉल्व हो सकती है। आज सरकार ने कहा था जब आई थी कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। आज 8 साल सरकार को हो गए हैं, 16 करोड़ रोजगार सरकार को दे देना चाहिए था। लेकिन आज 1 महीने पहले की बात है कि सरकार का मंत्री खुद ही कह रहा है कि देश में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिया, जिसमें से 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई। अब आप ये बताइए कौन झूठ बोल रहा है? सरकार पहले वादे करती है और फिर जब सरकार की असलियत सामने आती है तो सारा चीज़ों का पर्दाफाश हो जाता है। आज जिस तरह किसानों की बुरी स्थिति है, कि जिस तरह मजदूरों की बुरी स्थिति है, छात्र युवा जिस तरह मानसिक पीड़ा से रोजगार की गुजर रहा है, ये सरकार को समझना चाहिए। लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, तभी आज हमें ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। लोगों को भटकाने का काम कर रही है। भटकाने हिंदू मुस्लिम है। आप देखिए, मैं हिंदू हूँ, भी धर्म के लोग हैं जो सिर्फ हैं, हम भरेगा तब मस्जिद जाएंगे, हमको रोजगार, हमको ये जाति नीति चाहिए। पूरे ये भाजपा वाले जाति धर्म की राजनीति करते हैं। ऊपर से आप सोचिए, वो आज जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं, उस योजना में उनके नेता कहते हैं कि युवा सैनिक की ट्रेनिंग लेने के बाद भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी करेगा। सेना आप ट्रेनिंग दिलाओ, आप कार्यालय में चपरासी रख, आप ऐसे युवा देश ऐसे हो। इस राज्य छत्तीसगढ़ से लोहा
भी वहाँ का युवा बेरोजगार है। बेरोजगार आज तक में रोजगार की नहीं है, रोजगार बात नहीं करना, रोजगार नीति नहीं बना। लेकिन हमने ड्राफ्ट तैयार किया, रोजगार नीति का हमने ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट लागू करवाने के लिए मोदी जी को हैं, मोदी जी से निवेदन है, आज तक हमने उनको वोट दिया लोकसभा में, हम इस वोट देंगे अगर वो हमारा ड्राफ्ट पास करवा दिए। सम्मान करते हैं, आपको लगता है? पिछले आंकड़े जो आए 10 साल से, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी युवाओं का सम्मान? सर, मैं किसी भी सरकार पे कुछ भी नहीं बोल सकती, आप बोलेंगे मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। कहते हैं युवाओं का सम्मान है, अगर मोदी जी युवाओं का सम्मान करते हैं तो यहाँ रोजगार आंदोलन में रोजगार नीति को लागू करवाने में आए, समर्थन करें। पीके पूजित करता है जितने भी नेता हैं यहाँ इस रोजगार समर्थन करें, लागू करवाने में मदद। अगर युवा होता, अगर युवा हमारे के हैं तो मोदी जी जरूर आते, मगर मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय। अभी हमारे साथ मौजूद है एक महिला कार्यकर्ता भी, आइए उनसे बात करते हैं कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसमें औरतों की क्या हिस्सेदारी है और क्या रोजगार में उनको जो अवसर मिल रहे हैं वो पूर्णतः उनको मिल पाते हैं या नहीं। जी मैम नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम देविका है। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देश में जो महिलाओं को अवसर मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी जैसे बड़े मसले पे महिलाओं को भी अवसर देने चाहिए या उनको भी रोजगार देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, महिलाएं क्यों, सब कुछ इक्वल है, यूथ हो जाए और एक महिला हो जाए, कोई भी सब कुछ इक्वल है, सबको इक्वल है, सबको रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा भाई, काम धंधा कुछ नहीं चल पाएगा। महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना आदमियों का है। तो मैम रोजगार के लिए ऐसा भी तो है कि केंद्र सरकार ये कहती है कि बच्चे मेहनत करें उन्हें रोजगार मिलेगा, और आपका यहाँ पे जो मोटो दिया गया वो ये कहा गया है कि BBA करके MBA करके पकौड़े तलो, तो इसके पीछे का उद्देश्य बता सकती हैं आप? देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य तो यही है कि इन्होंने कहा कि पकौड़े तलिए, ठीक है, और डिग्रियों की कमी नहीं है। मेरी भी डिग्रियाँ मेरे को लग रहा है कपड़ में पड़ी होंगी, मैं भी ग्रेजुएटेड हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू कर रही हूँ इस समय, तो मुझे लगता है कि रोजगार अभी कहीं मिल रहा है। तो आपको भी अभी तक रोजगार नहीं मिला? नहीं, आपको करना क्या है? कॉम ग्रेजुएटेड हूँ इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी तक मैंने जहाँ भी ट्राई किया मुझे नहीं मिला, मेरे नंबरों में कोई कमी नहीं है। तो मैम आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया या फिर पब्लिक के लिए कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए ट्राई किया? मैंने पब्लिक के लिए कॉर्पोरेट जॉब्स में भी ट्राई किया और गवर्नमेंट जॉब्स तो मिल नहीं रही है कहीं पे भी, ऑनेस्टली। नहीं मैम, बेसिकली ये है कि कॉर्पोरेट और पब्लिक जॉब्स के लिए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज है उसी पे तो गवर्नमेंट काम कर पाएगी। मैंने गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करा, कहीं वैकेंसीज नहीं है। अगर वैकेंसीज हैं तो आप उसको जो क्राइटेरिया होता है उसको आप पार नहीं कर पाते। मैम केंद्र सरकार कहती है वैकेंसीज बहुत सारी हैं लेकिन उस पर बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अप्लाई हो रहा है, सारा युवा कर रहा है अप्लाई। आप खुद देखिए, आप ऑनलाइन गूगल करके देखिए, क्यों नहीं करेंगे हम अप्लाई जब हमें गवर्नमेंट जॉब। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या खुला हुआ है, कितने सालों से वो बंद है, उसमें जिन्होंने अपना रिज्यूम दिया हुआ है क्या उनको जॉब मिल गई है? दिल्ली में 17-18 हज़ार जो एजुकेशन के टीचर्स हैं उनको जॉब नहीं दी गई है, जबकि स्कूलों में ज़रूरत है। तो क्या ये जॉब खाली नहीं है? बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरियां आई हैं जिसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख नौकरियां जो खाली हैं, कि उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? मैम दिल्ली के बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें प्रिंसिपल और टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं, उस पर बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर रहे, उस पर आप क्या कहना चाहिए? उसमें जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि LG उसे अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं अप्रूव? दिल्ली तो हाफ स्टेट है, उसके पास पूरी पावर तो है नहीं है। जो एम्प्लॉई हैं उनको तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है ना, तो भी वो क्यों नहीं करती है? LG क्यों नहीं पास करते? दिल्ली के बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ करे जा रहे हैं? अप्लाई ना करना और अप्लाई करके जॉब मिल जाना वो एक अलग चीज़ है। अप्लाई नहीं कर रहे तो यहाँ इतनी खावा खा भीड़। मैम अग्निवीर के लिए भी CYSS और कई संगठनों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार ने मुंह मोड़ लिया और सीधे कह दिया कि जिसको करना है वो करे, जो नहीं करना चाहते वो ना करे। इस पर आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार का हमेशा का यही ड्रामा है कि करना है तो करो, नहीं करना तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमने पॉलिसी लागू कर दी तो हमने कर दी है बस। केंद्र सरकार शुरू से यही करती है, वो किसी का नहीं सोचती है। तो मैम जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उन पे आप क्या कहना चाहती है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी कैसे आई? बाकी देश के जितने लोग हैं, क्योंकि पूरा 100% तो बेरोजगार नहीं है, 60% हैं जो बेरोजगारी में जी रहे हैं।
बाकियों के पास तो रोजगार है, 40% के पास है रोजगार, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनके पास कहाँ से है रोजगार? तो कितना बढ़ गए वो लोग? अगर उन्होंने रोजगार ले भी लिया, उन्होंने क्या पा लिया? उनकी सैलरी में भी बहुत कटौती हुई है, वो भी स्ट्रगलिंग लाइफ पे है। मेरा नाम इमरान हसन है, मैं प्रदेश में पार्टी प्रवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी। जी बताइए। जी सर, अभी जो यहाँ पे रोजगार आंदोलन किया जा रहा है, जो 16 तारीख से 22 तारीख तक चलने वाला है, और इसमें नंद नगरी को जहाँ पे ये बैठे हुए थे अनशन पे, उसे सील कर दिया गया, तो क्या आपको क्या लगता है केंद्र सरकार इससे पूरी तरीके से डर चुकी है? देखिए, अभी आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे कि देश के अंदर, देश में जो रोज़गार की आवाज़, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी लोग उठाते हैं, उनको सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जो मिशनरी लोकतंत्र को की हत्या करने की, दबाने की, कि वो अपनी मिशनरी से, सरकारी मिशनरी को गलत यूज़ करके और युवाओं की बात को दबाने की कोशिश कर रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जिस सरकार ने आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का जो न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के अंदर जो दंगा बज रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, उसके लोकप्रियता डर कर उन्होंने सीबीआई भेज दी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर कर वो ये सब दुरुपयोग करके ये इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे लोगों से बात की और रोजगार को लेके इस एक तरीके से देश के कोने कोने से कई लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं। एकता का भी देखने को मिला कि यहाँ पे हर धर्म जाति के लोग देश के एक काफ़ी बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं। और आपको साथ ही साथ बताते चलें कि यहाँ पे भारत के कोने कोने से लोग आए हैं रोजगार जैसे मुद्दे को उठाने के लिए। आगे की ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहिए अमन न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ अवंतिका यादव।